Hello everyone, a very warm welcome to BYJU'S Government Exams Prep channel। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 31 अक्टूबर से जुड़े वो सभी इवेंट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ चलते हैं अपने पहले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, और ये हुआ था इन 1875 जब जाने माने भारतीय राजनीतिक वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिनको की सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था। ऑन 31 अक्टूबर 1875 द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म नादियाद नामक एक शहर में हुआ था जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। उनके पिता झावेर भाई रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी की आर्मी में एक सैनिक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, लेकिन महात्मा गांधी से मिलने के बाद वो गांधी जी के आइडिया से इंस्पायर हुए, उनके फॉलोअर बन गए और पॉलिटिकल कामकाजों में इन्वॉल्व भी होने लगे। उन्होंने 1918 में खादी सत्याग्रह और 1928 में बरदौली सत्याग्रह जैसे बहुत ही जाने माने आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He was elected as the president of Indian National Congress in its Karachi session in 1931। वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को पार्टीशन काउंसिल में भी रिप्रेजेंट किया था। इनका सबसे प्रभावपूर्ण योगदान था भारत का राजनीतिक एकीकरण करना। अपनी टैक्टफुलनेस और पावर से इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था इन द इंडियन यूनियन, इंक्लूडिंग द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट्स लाइक जूनागढ़ एंड हैदराबाद। अपने इस योगदान के लिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया जाता है। He served as the first deputy prime minister of India and was also the first home minister of India। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल अहमदाबाद शहर में स्थित है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था इन 1980 एट द मोती शाही महल। अपने सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको 1991 में पोस्टुमसली भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। 2014 के पश्चात से वल्लभ भाई के जन्मदिन को हर साल नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ चलते हैं अपने अगले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, और ये हुआ था इन 1984 जब इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था। इनका पूरा नाम था प्रियदर्शिनी गांधी और इनका जन्म नवंबर 19, 1917 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि हम सब इंडिया के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, उनकी इकलौती बेटी थी और 1938 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया था। 1959 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गईं। अपने पिता के निधन के पश्चात इन 1964 वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बन गईं एंड शी आल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट एज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। शी सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1966 टू मार्च 1977 एंड अगेन फ्रॉम 1980 अंटिल शी वाज असैसिनेटेड, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी इन अक्टूबर 1984। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी was the first and only woman prime minister of India। 1971 में इनकी इलेक्टोरल कैंपेन का मेन नारा था गरीबी हटाओ, जिसके अंतर्गत इन्होंने कई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे जो कि बहुत पॉपुलर भी हुए थे। इनका सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट है दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में इंडिया की विजय। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिशमेंट में भी इनका योगदान बहुत ज्यादा सराहा जाता है। इनके राज्यकाल में 21 महीनों तक स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी इंडिया में फ्रॉम 1975 टू 1977, जिसके लिए अक्सर इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है और जो इनकी अनपॉपुलैरिटी का भी कारण बना था उस वक्त। इंदिरा गांधी जी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को टारगेट किया गया था ऑन 5 जून 1984 इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। अगर थोड़ी सी चर्चा गोल्डन टेम्पल की जाए तो गोल्डन टेम्पल या फिर जिसको हम स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं, उसका दूसरा नाम है हरमिंदर साहिब और उसको दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ एक मैन मेड झील भी है जिसको कि अमृत सरोवर के नाम से बुलाया जाता है। अब अगर वापस बात करें इंदिरा गांधी जी के निधन की कि किस प्रकार से इनका असैसिनेशन हुआ, तो 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके दो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी इन न्यू दिल्ली। कहा जाता है कि ये
ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन का ही एक कारण था। इनकी लेगेसी आज भी भारत इनफैक्ट समूचे विश्व में प्रसिद्ध है, जैसे कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज नोन एज इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम इनके ऑनर में रखा गया है। इंदिरा आवास योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम फॉर रूरल पुअर का भी नाम इनके ऊपर रखा गया है। नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, उसका नाम भी इनके ऑनर में ही रखा गया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको कि हम इग्नू के नाम से बुलाते हैं, वो विश्व की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और उसका नाम भी इनके ऊपर ही रखा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एनुअली इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी स्थापित किया था इन द ईयर 1985, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी को ही दिया जाता है। 2020 में इंदिरा गांधी was named by the Time magazine among world's 100 most powerful women of the last century। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं My Truth, Eternal India, On Peoples and Problems and Of Man and His Environment। इसके पश्चात चल के देखते हैं अपना अगला फैक्ट ऑफ द डे, और ये हुआ था 2005 में when the very famous विश्व प्रसिद्ध इंडियन निबंधकारा, उपन्यासकारा और कवि जिनका नाम अमृता प्रीतम है, उनका निधन हुआ था। अमृता प्रीतम जी एक ऐसी लेखिका थी जो दोनों ही हिंदी और पंजाबी भाषाओं में अपनी रचनाएं करती थी। इनका जन्म 1919 वर्ष में हुआ था मंडी बहुद्दीन पंजाब में, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में स्थित है। इनका बर्थ नेम था अमृत कौर। ये फेमस प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी एंड शी वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ पंजाब रत्न अवार्ड, जो कि पंजाब सरकार के द्वारा दिया जाता है और एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार भी है। She was also the first female recipient of the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1956 for her work सुनेहदे। इनको 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था उनके कागज के कैनवास नाम की एक रचना के लिए। अगर बात ज्ञानपीठ अवार्ड की जाए तो ये एक ऐसा एनुअल अवार्ड है जिसकी शुरुआत 1961 से की गई थी बाय द न्यू दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ। दिस अवार्ड इज गिवन ओनली टू दोज इंडियन राइटर्स who write in Indian languages, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, और उन राइटर्स को भी जो अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। इस पुरस्कार को कभी भी पोस्टमसली यानी कि रिसिपिएंट की मृत्यु के पश्चात नहीं दिया जाता। 1969 में अमृता प्रीतम जी को पद्मश्री अवार्ड से सराहा गया। 2004 में शी रिसीव्ड द पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है, और साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी इनको दी गई, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। शी हैज आल्सो रिसीव्ड द इंटरनेशनल वेबस्ट्रोफ अवार्ड फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया इन 1979। ऑन August 31, 2019, Google honored her by commemorating her 100th birth anniversary with a doodle। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बहुत फेमस किताबें हैं पिंजर, डॉक्टर देव, कोरे कागज, दिल्ली की गलियां। इनकी कुछ किताबों को जानी मानी चलचित्रों यानी कि जानी मानी मूवीज में भी अडॉप्ट किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, which is celebrated every year in the form of World Cities Day, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 31 अक्टूबर को हर साल डेजिग्नेट किया गया है विश्व शहर दिवस के रूप में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड सिटीज डे के नाम से नामित किया था अंडर इट्स रेजोल्यूशन 68/239, जो कि लिया गया था दिसंबर 2013 को। इस पहल की 3 मुख्य कारण थे। पहला, वैश्विक शहरीकरणों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ाना। दूसरा, शहरीकरण से जुड़े अवसरों का लाभ उठाना और इससे जुड़ी सभी चुनौतियों का सामना करना। और तीसरा, दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करना। द जनरल थीम ऑफ द वर्ल्ड सिटीज डे इज बेटर सिटी बेटर लाइफ, लेकिन हर वर्ष एक नई अनोखी सब थीम चुनी जाती है टू सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर ईयर वर्ल्ड सिटीज डे। जैसे कि 2019 में थीम थी चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और इस वर्ष यानी कि 2020 की अनोखी थीम है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। इसके पश्चात अब अगर बात की जाए थोड़ी सी यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो आप जानते हैं कि ये एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को इंश्योर करना अमंग ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क स्थित यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित हैं और इसका फॉर्मल क्रिएशन किया गया
गया था वर्ल्ड वॉर द्वितीय के पश्चात इन 1945। यूनाइटेड नेशंस के 5 मुख्य ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि द हाग में स्थित है इन नेदरलैंड, और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। इस वर्ष यानी कि 2020 में इंडिया हैज आल्सो बीन इलेक्टेड फॉर द नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, जिसकी शुरुआत होगी 1 जनवरी 2021 के पश्चात। इन सभी बातों को करने के बाद अब हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं, लेकिन इसके पहले चल के देखते हैं कि which questions do we have for us today। और पहला सवाल है, who is known as the Bismarck of India? किसे भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है MK गांधी, या फिर ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, whose birthday is celebrated as the National Unity Day in India? भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल कहता है, which year was इंदिरा गांधी made the Minister of Information and Broadcasting? किस वर्ष इंदिरा गांधी जी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था? ऑप्शंस हैं 1964, 1965, 1960, या फिर 1959। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, जो कहता है ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स। ये किताब किस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस है ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, या फिर डी संजय गांधी। इसके साथ चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कहता है वेब्स्ट्रोफ अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? इट इज कन्फर्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी साउथ कोरिया, डी बल्गेरिया, या फिर ई यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल कहता है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड सिटीज डे लॉन्च्ड? किस वर्ष शुरू किया गया था विश्व का शहर दिवस? ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2019, सी 2014, डी 2013, या फिर ई 2016। इन सभी सवालों को डिस्कस करने के बाद हम आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।